अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में काफ़ी दोस्तों ने मुझे उसके बारे में रिक्वेस्ट की। ये है 414 वसीम अकरम जे डॉट के स्टोर्स पे अवेलेबल है। इसकी जो प्राइस है वो 3000 रुपीज़ है और इसकी उदय पफ़ा है, यानी कि इसमें जो इसकी ऑयल की मतलब मिकदार है इसके अंदर वो तकरीबन 15 से 20% है और 100 ml की ये बॉटल है। इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं, मेन अकॉर्ड्स इस तरह हैं कि इसमें सिट्रसी टोन्स हैं, एक्वेटिक टोन्स हैं और उसके अलावा इसमें वुडी टोन्स हैं। ओवरव्यू फ्रेग्रेंस का आपको मैं बाद में दूंगा। इसके जो ओपनिंग नोट्स हैं, ओपनिंग नोट्स में जो मैंने इसको टेस्ट किया है, जो मेरी ओपिनियन है, इसमें दो तरह की फ्रेग्रेंसेस आपको महसूस होती हैं। एक इसमें सिट्रसी टोन्स हैं और एक इसमें आपको एक्वेटिक टोन महसूस होती हैं। सिट्रसी टोन में आपको बर्गामोट यानी कि मीठे की फ्रेग्रेंस महसूस होती है और एक्वेटिक टोन में आपको जिस तरह एक वो सी नोट्स नहीं होती, जिस तरह आपने अगर यूज़ की हो मीका, उसमें भी इस तरह की ओपनिंग में ना ज़रा सी नोट्स की ज़रा नमकीन सी फ्रेग्रेंस आती है, इस तरह इसमें भी महसूस होती है। अमूमन जो टॉप नोट्स होते हैं ना वो सिट्रसी या फ्रूटी टोन्स होते हैं, वो एक जैसी फ्रेग्रेंसेज होती हैं, वो आपको आइडिया नहीं हो पाता बीच में। लेकिन इसमें दो तरह की फ्रेग्रेंसेज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सिट्रस और एक उसकी एक्वेटिक टोन्स की। इसके बाद इसके अंदर मज़ीद इसको नीचे जाएं तो आपको इसमें लेवेंडर की फ्रेग्रेंस महसूस होती है और उसके साथ आपको इसमें ना पचूली की फ्रेग्रेंस महसूस होती है। और इसका जो मिडल जो टोन्स हैं, नोट्स हैं, वो इसमें आपको ना क्रीमी टोन महसूस होती हैं और इसके साथ आपको ना जिस तरह वो ग्रीन पौधों की फ्रेग्रेंस नहीं होती वो महसूस होती है, ग्रीन फ्रेग्रेंस, फ्रेश फ्रेग्रेंस महसूस होती है। मज़ीद इसके जो नीचे आए जो बेस नोट्स हैं उसमें भी आपको दो तरह की फ्रेग्रेंस महसूस होती है। मेरी ओपिनियन ऐसी है, मैंने जो इसको टेस्ट किया है, मेरी टेस्टिंग में ये चीज़ महसूस हुई है। मज़ीद इसके नीचे जो है ना बेस नोट्स के अंदर आए तो इसमें वुडी टोन्स और एक्वेटिक टोन्स महसूस होती हैं। ये दो तरह की टोन महसूस होती हैं। वुडी टोन में आपको इसमें सीडर की भी फ्रेग्रेंस महसूस होती है, हल्की सी लकड़ी वाली, लेकिन सीडर थोड़ी सी पीछे करके है। इसमें सैंडलवुड की मिठास ज़्यादा आती है और खस की जो ताजगी वाली फ्रेग्रेंस नहीं होती, खस का एक ठंडा सा पन जो महसूस होता है इसमें फ्रेग्रेंस को, वो ज़्यादा महसूस होता है। बल्कि खस का नोट जो है ना वो इस फ्रेग्रेंस को टॉप में तो सी नोट्स और उसकी वजह से ये आपको ज़रा फ्रेश महसूस होती है। मिडल ऑर्डर में आपको ये वेटिवर की वजह से ना ज़रा, मेरी ओपिनियन है, हो सकता है मैं इस ओपिनियन में गलत भी हूँ, पॉसिबिलिटीज़ है मैं इसमें ठीक भी हूँ, जो इसमें वेटिवर है ना वो ज़रा इसमें ना ताजगी का फ्लेवर देता है इसके अंदर। इसके साथ इसमें जो एम्बर ग्रेस है वो अगेन इसमें ना आपको वो जिस तरह नमकीन सी टोन्स नहीं महसूस होती, जिस तरह एक्वेटिक फ्रेग्रेंस महसूस होती है, उसी तरह आपको ये ना एम्बर ग्रेस फ्रेग्रेंस करता है। इसकी जो मतलब अब जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन है, लास्टिंग इसकी इस तरह महसूस हुई मुझे तकरीबन 6 से 8 घंटों के आसपास, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो तकरीबन बस एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं कह सकते। फ्रेग्रेंस ये अच्छी है, मुझे पर्सनली ये फ्रेग्रेंस पसंद आई, बहुत फ्रेश सी फ्रेग्रेंस है। काफ़ी दोस्तों ने इसको पसंद किया है, लेकिन ये फ्रेग्रेंस समर के सीज़न की है, विंटर के सीज़न की फ्रेग्रेंस नहीं है। समर के सीज़न में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अगर आप स्वेट ज़्यादा करते हैं तो मेरा ख्याल है ये उसके लिए बेहतर है। और अच्छा, मुझे एक भाई ने कहा कि आप ना जे डॉट के अलावा किसी और ब्रांड्स पे क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, और उन्होंने कहा कि आप इन पे अपने पैसे ज़ाया ना करें, हमारे पैसे ना, किसी और व्यूवर्स के पैसे ना ज़ाया करवाएं। तो मुझे उनकी इस राय से किसी हद तक इत्तफाक भी है और किसी हद तक इख्तलाफ भी है। इत्तफाक ये कि ये फ्रेग्रेंसेस जो हैं सारी इंटरनेशनल ब्रांड की कॉपीज़ हैं और कुछ फ्रेग्रेंसेस को छोड़ के जे डॉट में हो गई, ईडन रोड में हो गई और बोनेंजा के अंदर हो गई, क्योंकि पॉपुलर हमारे यहाँ ये तीन ही हैं। इनके अलावा कुछ फ्रेग्रेंसेस इनमें, इन तीनों में कुछ फ्रेग्रेंसेस को छोड़ के बकाया सारों की परफॉर्मेंस जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, वीक है। मुझे मतलब इत्तेफाक तो इस बात से है। और दूसरा इख्तलाफ, इस मतलब इख्तलाफ तो नहीं, खैर मेरा एक अंदाज़, मेरा अपनी राय ये है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ना उनकी प्राइस रेंज खासी हाई है, तकरीबन 5-6 हज़ार से स्टार्ट लेती हैं। जो अच्छी पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस हैं 5-6 हज़ार से स्टार्ट लेके तकरीबन 10-12 हज़ार आगे फर्दन उसकी प्राइसेस आगे चलती रहती हैं। अब हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी फ्रेग्रेंसेस जो अवेलेबल हैं कोई सी भी ब्रांड की, वो तकरीबन 2000 से लेके 4-4.5 हज़ार के आसपास है। हमें अगर वही फ्रेग्रेंस
उसकी मतलब जैसा कोई भी मतलब उनकी जो फ्रेगरेंस कॉपी है जो वो अगर हमें कम प्राइस में अवेलेबल हो और उसकी अवेलेबिलिटी भी हमें ईजी हो, तो इस वजह से मेरा एक कोशिश थी कि हम पहले अपनी पाकिस्तानी फ्रेगरेंसेस को एक्सप्लोर करें, उसके बाद मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे उनके ऊपर। बहरहाल मेरी अपनी राय है, तो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट गोल्स में है कि मैंने उन पर भी डिस्कस करनी है और बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। सॉरी, एक बात और आपको बताऊं, मुझे एक भाई ने कहा था कि परफ्यूम के बारे में और अतर के बारे में आप डिस्कस करें कि परफ्यूम क्या चीज़ होती है और अतर क्या चीज़ होती है और इसको लगाने का तरीका क्या है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसके ऊपर भी वीडियो एक बनाऊंगा ताकि लगाने का तरीका क्या है उनको और ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।